बोलिए सरस्वती माता की जय। वेदम व्यास जी की जय। कविम पूर्णाम अनुशासितारम अनु अनियांसम अनुस्मृता यह सर्वस्य धातरम अचित्त रूपम आदित्य वर्णम तम स प्रस्य शास्त्र। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुतर, प्रत्येक को पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से पड़े, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्राकृतिक से पड़े हैं, दिव्य रूप है। कहने का तात्पर्य है कि इस श्लोक में परमेश्वर की चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है और सबसे प्रमुख बात यह है कि निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण का चिंतन का विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप से यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भागवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। और भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं और वे प्राचीनतम पुरुष हैं, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं और प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों को पालक तथा शिक्षक, वे अणु से भी सूक्ष्म। तो जीवात्मा बल के अग्रभाग को 10,000वें अंश के बराबर है। तो किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु को भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। तो इसलिए वे लघुत्तम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुत्तम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। तो परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। तो इतना लघु होते हुए भी सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। तो उनके द्वारा इन लोक का धारण होता है। तो प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि वे विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं, या यहाँ यही बताया गया है। और परमेश्वर अपने अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। तो ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति पर पड़े है, तो इसलिए अचिंत्य कहलाती है। और इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इस भौतिक जगत को ठीक ठाक नहीं समझ पाते। जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते कि इसके परे क्या है? तो अचिंत्य का अर्थ है कि इस भौतिक जगत से परे, जिस पर हमारा तर्क, नीति शास्त्र और दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता, जो अकाल्पनिक है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ की तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता और भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनका द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।